13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी 17वीं का पेपर होता है और तब से लगभग हर दिन वहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। कहाँ? गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में। क्योंकि बच्चों का ये दावा है कि 17वीं बीपीएससी में धांधली हुई है और हजारों करोड़ रुपए से के माध्यम से सीटों का बेचा गया और पेपर लीक जैसे मुद्दे सामने उभर के आए थे उस टाइम। और तब से लगभग अभी 50 से 55 दिन हो गए, 50 से 55 दिन हो गए लगातार अभ्यर्थियों का वहाँ पे प्रदर्शन प्रोटेस्ट जारी है। वहाँ पे जो अपने अधिकार है, जो बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और 17वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम की मांग के साथ डटे हुए हैं। इसी बीच क्या होता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को सुनवाई होती है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। जो आनंद लीगल ट्रस्ट है, दिल्ली में है आनंद लीगल ट्रस्ट, आनंद लीगल ट्रस्ट एंड फोरम, इसके माध्यम से एक PIL सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर होता है। लगभग 5 जनवरी को दायर होता है और 7 जनवरी को वहाँ पे सुनवाई होती है। और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले आप लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए। उस टाइम कहा था कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आप लोग का मामला नहीं सुलझता, आप लोग हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। देखिए न्यूज़ है हिंदुस्तान में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, मतलब कथित बच्चों का कहना है गड़बड़ी हुई थी, के आरोप को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह मामला कहा तो पटना हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, स्पष्ट रूप से कहा था पटना हाई कोर्ट जाने के लिए। उसके बाद से क्या हुआ, प्रशांत किशोर, जो बिहार में प्रशांत किशोर उस टाइम, अभी तो नहीं है लेकिन उस टाइम प्रशांत किशोर आज से लगभग 15-20 दिन पहले काफ़ी एक्टिव थे बीपीएससी 17वीं के एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराने के लिए। तो उस टाइम उनके द्वारा हड़ताल भी किया गया था, वहाँ पटना में अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल भी किए थे। और उस टाइम क्या हुआ था कि उनके द्वारा एक रिट, मतलब उन्होंने लगभग 14 बच्चों के साथ मिलकर एक रिट दायर किया था, जिसमें पप्पू कुमार बनाम अन्य के माध्यम से वहाँ पे पटना हाई कोर्ट में एक रिट दायर हुआ था। रिट क्यों दायर होता है? क्योंकि जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है। तो जो अगर इसमें फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी छेड़खानी होता है, अगर कोई भी किसी ने ये हमारे फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर एक रिट दायर कर सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 226, तो इसके तहत हम जाकर एक पटना हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और विद्यार्थियों का कहना था कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 और 19 और देखिए सिर्फ एक आर्टिकल की बात नहीं है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि एक समानता पूर्वक एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि एक एग्जाम के 2 पेपर हुआ। पहला बात, एक समान न्याय, मतलब न्याय के सामने सबके समानता के रूप से नहीं बरती गई, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट को सरकार ने रोकने का प्रयास किया। आर्टिकल 21 का हनन होता है, 21 का हनन होता है, जिसमें लिखा है कि मर्यादा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है हमको, आर्टिकल 21। उसमें सरकार ने बच्चों पर लाठियाँ चलवाई, पुलिस प्रशासन ने बच्चों को पीटा, उस पर पानी चलवाया, तो उनके लगातार अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसके मामले से इसी कारण से पटना हाई कोर्ट में रिट दायर हुआ कि आप लोगों ने मिलकर हमारा आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया है। इस कारण पटना हाई कोर्ट में मामला गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट में कुछ देखने को नहीं मिला। पटना हाई कोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला। पटना हाई कोर्ट में तो याचिका गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई उस रूप में नहीं हो पाई, बच्चों के हित में नहीं हो पाई। और पटना हाई कोर्ट ने लगातार इस सुनवाई को पेंडिंग में डाला हुआ है, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुनवाई के बाद लगभग 4 डेट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि जो 31 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी पटना हाई कोर्ट में, इसको भी टाल दिया गया। फिर बोला गया कि नहीं 3 को होगी, फिर बोला गया कि नहीं 4 को होगा, फिर बोला गया कि नहीं 5 को होगा। ऐसे ही कर करके अब 10 को
10 फरवरी का डेट दिया गया है कि 10 फरवरी को सुनवाई होगा। बच्चों के ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जल्द से जल्द इस पर निर्णय आना चाहिए और बच्चा सबको लगेगा नहीं बच्चों के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद मेंस का भी एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया कि अप्रैल में लेंगे और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया है। तो ये मामला जल्दी सुलझना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि 7 जनवरी 25 को भारत सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा, वहीं जो बात बताए हैं कि इनकार कर दिया, बोला कि पहले पटना हाई कोर्ट जाइए। तो देखिए मुद्दा काफ़ी गंभीर है और अभी अभी तक सुनवाई स्पष्ट रूप से हो नहीं पाई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन दायर होता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन दायर होता है, क्योंकि एक एक जो आनंद लीगल एंड ट्रस्ट फोरम ने इसके पहले भी एक याचिका डाली थी पटना सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो जो आनंद है, एक वकील है, आनंद नाम है उनका। तो आनंद सर इसके पहले भी पटना हाई कोर्ट में अपने सुनवाई किए थे। उनका अलग है, उनका पीआईएल है, उनका कोई रिट नहीं है, क्योंकि वो 5 लाख है, लगभग 5 लाख बच्चों की वजह से उनके अधिकार के लिए एक पटना हाई कोर्ट में पीआईएल डाले हुए थे। पीआईएल डाले हुए थे पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट में उनका सुनवाई भी हुआ था। और मुझे लगता है शायद 20 जनवरी को, मुझे लगता है शायद 20 जनवरी को सुनवाई हुआ था उनका, और उनको लगभग 14 फरवरी को उनको डेट दिया गया है कि नेक्स्ट सुनवाई का दिया गया है, लेकिन अभी तो 14 फरवरी है नहीं, अभी तो हम 8 फरवरी में हैं। तो इसलिए बताता हूँ कि जो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट ने बीपीएससी, देखिए हम स्पष्ट बताना चाहता हूँ पहले कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहले मामला डाला, मामला वहाँ से सुलटा नहीं, आनंद सर ने। फिर आनंद सर जो एडवोकेट हैं वो सीधे पटना हाई कोर्ट गए, वहाँ पे उनका 20 जनवरी को सुनवाई हुआ। उस सुनवाई में कहा गया कि नहीं, ठीक है, आपका बात समझा जाएगा, और नेक्स्ट हेयरिंग पटना हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को दी। इसी बीच जो पटना हाई कोर्ट लगातार बच्चों का जो एक जो बच्चों का रेट का जो पेंडिंग मामला है, सीधे एक लगातार उनका मतलब डेट पर डेट देता नहीं बोलते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जज साहब कब तक चलेगी तारीख। उस जज का नाम है अरविंद सिंह चंदेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही न्यायाधीश है पटना में हाई कोर्ट में जो सुन रहे हैं, और लगातार छुट्टी पे हैं। इनकी छुट्टी पर रहने की वजह से बच्चों का जो केस है लगातार पेंडिंग में जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी के बीच जो आनंद लीगल एंड ट्रस्ट फोरम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिजीत आनंद सर, देखिए जो एडवोकेट है उनका नाम है अभिजीत आनंद सर। अभिजीत आनंद सर हैं, और इन्होंने जो आनंद लीगल एंड फोरम के माध्यम से इन्होंने एक अपील पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, और पिटीशन में बोला कि देखिए कि हो सकता है कि 2 महीना बीत चुके हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार सरकार और वहाँ के प्रशासन मिलकर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दें, और इसके बाद से हम कोई प्रमाण हमारे पास नहीं बचेगा जिससे हम प्रमाणित कर पाएंगे कि री एग्ज़ाम हो और धांधली हुई है। इसी को लेकर उन्होंने एक पिटीशन डाला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, देखिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में 51 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है बिहार सरकार को, आप लोगों को 51 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यही तो चाहता था आनंद फोरम लीगल ट्रस्ट। देखिए इन परीक्षा केंद्रों में पटना के बापू परीक्षा सभागार की रद्द की गई परीक्षा की पुनर्परीक्षा वाले 22 केंद्र शामिल हैं, और 21 जिलों के 29 केंद्र शामिल हैं। आनंद लीगल एंड फोरम, यही एक ट्रस्ट है, आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की जनहित याचिका, इसको पीआईएल कहते हैं, जो जनहित याचिका लिखा हुआ है ना, इसी को पीआईएल कहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट हुआ है तो बीपीएससी और बिहार सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम लिए हैं उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर आपने नष्ट करने का कोशिश की तो बिहार सरकार और उनके अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और फोरम के अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, तब कोर्ट ने 7 जनवरी को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। पहले ही बता चुका हूँ कि जब सबसे पहले ये पीआईएल दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस टाइम ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले पटना हाई कोर्ट चाहिए। वही लिखा हुआ है इसमें कि 7 जनवरी को सुनवाई हुई थी, और इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और अदालत ने 21 जनवरी
को निर्देश दिए थे कि अब सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी को कई निर्देश दिए गए। अब सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पटना सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। और देखिए दूसरा मामला है, अभी तो ये जो आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट का जो मामला है, जिसमें अभिजीत आनंद सर हैं, लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिहार सरकार को कि आप सीसीटीवी फुटेज को, जितने भी केंद्र 51 केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को आप सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि जब मामला पहुँचता है तो उस टाइम हम मांगेंगे प्रूफ के रूप में, आपको रखना पड़ेगा। और इधर जो बच्चों का जो रिट का दायर है, उस पर देखिए क्या आता है कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले में पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। अब अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पहले 16 जनवरी 2025 को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने इस पर याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई की थी और न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने से सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। स्पष्ट कहा है कि जो हमारे जो वकील साहब हैं पटना हाई कोर्ट के अरविंद सिंह चंदेल, इनका एकल पीठ में ये मामला गया। एकल पीठ का मतलब होता है एक ही न्यायाधीश बैठते हैं, इसमें दो नहीं होते हैं, सिर्फ यही सुन रहे हैं पटना हाई कोर्ट में जो पप्पू कुमार और वन अन्य बनाम का जो मामला है बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो मामला चल रहा है। एक पीआईएल, जिसको आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया, उसको पीआईएल कहते हैं। उसको कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है कि समाज के कल्याण के लिए, हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, इसके लिए कोई व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है और जिसके वकील हैं अभिजीत आनंद। और दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गया, रिट क्या होता है, जब मेरा मूल अधिकार उल्लंघन होता है, और रिट वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसका मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जैसे इसमें पटना हाई कोर्ट में जो रिट आया है, सबसे पहला जो रिट दायर करने वाले व्यक्ति है उसका नाम है पप्पू कुमार। इसके साथ लगभग 14 और व्यक्ति हैं, इसीलिए लिखा गया कि पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पप्पू कुमार और अन्य जो बनाम अन्य मामलाओं में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पटना हाई कोर्ट है, लगातार इस पे लगातार तारीख पे तारीख दे रही है कि नहीं अब होगा, लेकिन एक ही बार सुनाई हुआ है 16 जनवरी को, उसके बाद सुनाई नहीं हो पाया है। तो इधर पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, क्योंकि अभिजीत आनंद सर तो अभी रुकने वाले नहीं है, बहुत ही एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे एडवोकेट है। और इधर इधर जो पटना हाई कोर्ट में जो बच्चों की ओर से जो एडवोकेट है, उनका नाम है गिरी है, वो एक डीवाई गिरी करके उनका नाम है। तो वहीं 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 देख रहे हैं वहाँ पे कि बच्चों का कि क्या वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो बच्चों के हित में कुछ है, अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके हित में तो आया है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 51 परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, या स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। अब बिहार सरकार पर गाज गिरने वाली है अगर इस सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित होता है कि इस सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित होता है कि अगर धांधली हुई है, अगर एग्जाम में धांधली हुई है, तो 100% है कि री एग्जाम होगा और सरकार पे भी गाज गिरेगी और बीपीएससी पे तो गिरेगा तो गिरेगा, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है परमार रवि मनु भाई, वो अपने चर्चा में है, क्योंकि उनका जो नियुक्ति हुई है वहीं गलत तरीका से हुआ है, तो उसका अलग ही मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए और ऐसे न्यूज़ के लिए जो हमारे देश दुनिया में चल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हित में डिसीजन दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।